हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको समुद्र मंथन की पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। समुद्र मंथन, जिसे समुद्र मंथन के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं का एक प्रमुख प्रसंग है। यह एक प्राचीन कहानी है जो उस खगोलीय घटना का वर्णन करती है जहां देवताओं और राक्षसों ने ब्रह्मांड महासागर से अमरता का अमृत निकालने के लिए सहयोग किया था, जिसे अमृत के नाम से जाना जाता है। यह समुद्र मंथन की पौराणिक कथा का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। खोज की उत्पत्ति। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता, जिन्हें देव के नाम से जाना जाता है, और राक्षस, जिन्हें असुर के नाम से जाना जाता है, एक दूसरे के साथ लगातार संघर्ष में थे। देवता अपनी शक्ति खो रहे थे और अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने का रास्ता तलाश रहे थे। वे समाधान के लिए ब्राह्मण के संरक्षक भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण सागर का मंथन करने की सलाह दी। मदरा पर्वत। मंथन के लिए देवताओं और असुरों को एक मजबूत आधार की आवश्यकता थी। उन्होंने मंथन की छड़ी के रूप में माउंट मंदर, एक विशाल पर्वत को चुना। भगवान विष्णु ने स्वयं को एक विशाल कछुए कूर्म में बदल लिया और वह नीम बन गए, जिस पर पर्वत रखा गया। मंथन की प्रक्रिया। देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया था। सर्प मंदरा पर्वत के चारों ओर लिपटा हुआ था। देवताओं ने उसे सिर पकड़ रखा था और असुरों ने उसकी पूंछ पकड़ रखी थी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, उसके भार से पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता और असुर। मंथन की प्रक्रिया से जबरदस्त बल उत्पन्न हुआ, जिससे विभिन्न वस्तुएं समुद्र से बाहर गईं। उभरी हुई कुछ उल्लेखनीय वस्तुएं दिव्य प्राणी, दिव्य हथियार, बहुमूल्य रत्न और विभिन्न जानवर थे। इन वस्तुओं और देवताओं और असुरों के बीच उनकी शक्तियों और क्षमताओं के आधार पर विभाजित किया गया। विष का उद्भव। जैसे ही मंथन जारी रहा, समुद्र से हलाहल नामक घातक जहर निकला। जहाँ जहर इतना शक्तिशाली था, इसमें सभी जीवन को नष्ट करने की क्षमता थी। विनाशकारी परिणामों के डर से भगवान शिव ने दुनिया की रक्षा के लिए जहर पी लिया। हालांकि उनकी पत्नी देवी पार्वती ने जहर को फैलने से रोकने के लिए उनके गले को दबाया, जिससे उनका गला नीला हो गया। इस घटना से भगवान शिव को नीलकंठ या नीला गला नाम मिला। देवी उपहारों का उद्भव। विष के बाद समुद्र से कई दिव्य प्राणी और उपहार प्रकट हुए। अमरता का अमृत। अंत में देवताओं के चिकित्सक अमरता के अमृत से भरा एक सुनहरा बर्तन लेकर समुद्र से निकले। देवताओं और असुरों ने उत्सुकता से इस पर अपना दावा करने की कोशिश की, जिससे दोनों झूठों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। मोहिनी का हस्तक्षेप। संघर्ष को सुलझाने और असुरों को अमरता पर नियंत्रण पाने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने एक आकर्षक जादूगरी मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी ने असुरों का ध्यान भटकाया और चतुराई से देवताओं के बीच अमृत वितरित किया, जिससे उनकी अमरता सुनिश्चित हो गई। हालांकि एक असुर राहु ने खुद को एक देव के रूप में प्रक्षिप्त किया और मोहिनी द्वारा उसे उजागर करने से पहले अमृत का एक छोटा सा हिस्सा उपभोग करने में कायम रहा। परिणाम स्वरूप राहु का सिर अमर हो गया, जबकि उसका शरीर सूर्य और चंद्रमा द्वारा नष्ट हो गया। देवीय उपहारों का उद्भव। विष के बाद समुद्र से कई दिव्य प्राणी और उपहार प्रकट हुए। इनमें कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय, अप्सराओं के नाम से जानी जाने वाली दिव्य अप्सराएं, सफेद हाथी ऐरावत,
दिव्य घोड़ा, उच्च श्रवा और बहुमूल्य रत्न शामिल हैं, जिन्हें बाद में भगवान विष्णु ने सुशोभित किया। महत्व: हिंदू पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का बहुत बड़ा महत्व है। यह अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष, अमरता की खोज और इस समझ का प्रतीक है कि विरोधी ताकतों के बीच एकता और सहयोग से अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। यह इस सिद्धांत पर जोर देता है कि अकेले भौतिक धन की खोज हानिकारक हो सकती है, यदि इसके साथ कोई उच्च उद्देश्य न हो। हर हर महादेव। राधे राधे।